स्टूडेंट्स, आज हमने देखना है पीरियोडिक टेबल में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है। हमने ये चीज़ देखना है आज। और पहले देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट है क्या, और उसके बाद देखेंगे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है क्या। जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ मेल्ट हो जाए या बॉयल हो जाए उस टेम्परेचर को हम उनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन नहीं करना, हमने इनका ट्रेंड देखना है, तो इसलिए हमारा टॉपिक जो है वो ट्रेंड के हवाले से है। अब हमने देखना है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में, और फिर देखना है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमें एलिमेंट के बारे में क्या चीज़ बताता है। नंबर वन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हमें बताते हैं कि एलिमेंट आपस में किस हद तक स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं, या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट shows the strength of bond between the elements, एक एलिमेंट के एटम्स ऑफ एलिमेंट भी कह सकते हैं, बिटवीन द एटम्स ऑफ एलिमेंट, बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो किस कदर स्ट्रांग है, ये बताते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हमने देखना है पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड, लेकिन ट्रेंड से पहले हम देखेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वो फैक्टर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट कर सकते हैं वो कौन से हैं। नंबर वन फैक्टर है साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ एलिमेंट भी आप लिख सकते हैं। नंबर टू जो चीज़ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है वो है नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ हमने देखना है मेल्टिंग ऑफ बाइंडिंग, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद नंबर थर्ड पे जो चीज़ हमने देखना है वो है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये अमूमन एलिमेंट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं। नंबर वन, अगर साइज की बात करें, साइज अगर लार्ज है तो लार्जर साइज के जो एलिमेंट होंगे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है। इसी तरह से अगर स्मॉलर साइज के हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और उसके बाद है नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है, देखें मेरे पास है सोडियम, ये अमूमन मेटल्स में होते हैं, इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जब सोडियम के एटम्स आपस में इकट्ठे होकर मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अमूमन बाइंडिंग में हिस्सा लेता है। वैसे तो मेटल्स के सारे इलेक्ट्रॉन तकरीबन बाइंडिंग में हिस्सा लेते हैं, लेकिन बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो अगर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, अगर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है। अच्छा जी, ग्रेटर द नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, अगर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है
तो फिर क्या होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये दो चीजें इनकी हाई होती हैं। इसी तरह से अगर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम है तो फिर ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। और पोलराइजेबिलिटी भी एक चीज है, अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी अगर किसी एलिमेंट का हाई है तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इसके हाई होंगे। इसी तरह से अगर पोलराइजेबिलिटी कम है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लो होंगे। तो हमने अब ट्रेंड को चेक करना है और ट्रेंड के पीरियड्स के अंदर भी ट्रेंड को देखना है और ग्रुप में ट्रेंड को भी देखना है। तो ट्रेंड को देखते हुए हमने इन तीन चीज़ों को कंसीडर करना है, साइज ऑफ एटम, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स और पोलराइजेबिलिटी। अच्छा जी, नंबर 1 हम देखेंगे ट्रेंड इन अ पीरियड, ट्रेंड अलोंग अ पीरियड, यानी एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं कि डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा एक डिफरेंस आता है कि ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 इवन के ग्रुप नंबर 4 तक, यानी फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए और फोर्थ ए, यहाँ तक के जो एलिमेंट हैं, यहाँ तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाएंगे लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे। अच्छा जी, फ्रॉम नंबर 1 क्या है, फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट ए टू ग्रुप फर्स्ट ए से लेकर ग्रुप फोर्थ ए तक जब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होते जाएंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं। जैसे लिथियम जो है, लिथियम से बेरिलियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है, बेरिलियम से बोरान का हाई है, बोरान से कार्बन का हाई होता है। अच्छा जी, अब इसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। यानी इस पीरियड में हम बात करें तो कार्बन की, इस दूसरे पीरियड में हम बात करें लिथियम से लेकर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन तक, तो कार्बन की जो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है कार्बन का, वो सबसे ज्यादा हाई है। तो रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन है बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहां बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे लिथियम में एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, लिथियम क्या पूरे ग्रुप की अगर हम बात करें तो इन सब में एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है, इन सब में ग्रुप सेकंड ए के एलिमेंट में 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप थर्ड ए के एलिमेंट में 3 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ग्रुप फोर्थ ए के एलिमेंट में 4 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज करते जाते हैं तो फिर क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाते हैं, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा जी, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट ए टू ग्रुप फोर्थ ए। तो फिर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो फिर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, आल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम कहां से कहां, ग्रुप फर्स्ट ए टू ग्रुप फोर्थ ए तक इंक्रीज करता जाएगा। अब इसकी वजह क्या है
कि ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट में एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ग्रुप फोर्थ ए के एलिमेंट्स में 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कार्बन के आगे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। यहाँ पे बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स का चक्कर नहीं है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये एलिमेंट अमूमन आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते रहते हैं। जैसे नाइट्रोजन एक और नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवलेंट बना के N2 बनाता है, इसी तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है आपस में मिलके। फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड विद फ्लोरीन। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, ना कि कोई इस तरह का कोई लैटिस बनता है। लैटिस नहीं बनते बल्कि कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। अच्छा जी, लेकिन बट कुछ और भी हो रहा है। फ्रॉम ग्रुप फिफ्थ ए टू ग्रुप नंबर कौन सा है, फ्लोरीन तक है, सेवंथ ए तक क्या हो रहा है, एलिमेंट फॉर्म लो बॉइलिंग एलिमेंट्स फॉर्म लो बॉइलिंग कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ। कोवलेंट कंपाउंड्स, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। आई इनमें क्या है, N2 है, O2 है, F2 है। ये आपस में बॉन्ड बना के कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़कर बॉन्ड बना के एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल बनाते हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं आपस में। और इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लो होता है। खास तौर पे ये जो ग्रुप फिफ्थ ए से लेकर सेवंथ ए के एलिमेंट्स की सूरत हाल ये है। और उसके बाद नियॉन, ये तो वैसे इनके अंदर ना कोई बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, इनका एटॉमिक साइज भी तो वैसे डिपेंड करता है इनके पीरियड नंबर के ऊपर। तो वो भी गैसेस हैं, वो वैसे भी बॉन्ड नहीं बनाते। अच्छा जी, नेक्स्ट देखेंगे इनका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल के एक ग्रुप के अंदर। अच्छा जी, इन अ ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जब हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो अमूमन एटम का साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि नए शेल्स ऐड हो जाते हैं। जब साइज इंक्रीज करता है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते जाते हैं, क्योंकि लार्जर साइज के एलिमेंट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। तो इसलिए कॉमनली या जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स क्या करते हैं, डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप में नीचे की तरफ डिक्रीज करते जाते हैं। अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि साइज इंक्रीज करता है, बिकॉज साइज इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में नीचे की तरफ है साइज इंक्रीज करता है। अच्छा जी, जब मैं ग्रुप में नीचे की तरफ जब साइज इंक्रीज करता है तो जैसे यहाँ पे ये देखें, यहाँ ये लिथियम सोडियम हाइड्रोजन से लेकर नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे साइज इंक्रीज कर रहा है। जब साइज इंक्रीज कर रहा है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते जाते हैं। जैसे लिथियम से सोडियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है, सोडियम से पोटाशियम का कम है। इसी तरह से डाउन दी ग्रुप जब हम जाते हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते जाते हैं। लेकिन ये
जो है फर्स्ट ग्रुप में ऐसे है, सेकंड ए में, थर्ड ए में, फोर्थ ए में, फिफ्थ में, सिक्स ए तक ऐसे है। लेकिन यहाँ पे सेवंथ ए ग्रुप के एलिमेंट हेलोजेंस का चक्कर और है, और इसी तरह से एट्थ ए ग्रुप एलिमेंट यानी नोबल गैसेस में भी और फैक्टर आके इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन क्या है कि हेलोजेंस के अंदर क्या हो रहा है, हेलोजेंस यानी हेलोजेंस कौन से हैं, सेवंथ ए ग्रुप, सेवंथ ए ग्रुप के जो एलिमेंट है इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये डाउन द ग्रुप क्या करता है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीजेस करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस डाउन द, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पे रीजन क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा लास्ट ग्रुप यानी नोबल गैसेस, नोबल गैसेस यानी एट्थ ए ग्रुप के एलिमेंट, एट्थ ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं यहाँ भी क्या हो रहा है, इनके भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप पे इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब इसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे फैक्टर आ जाता है पोलराइजेबिलिटी का। रीजन क्या है, रीजन है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। अब पोलराइजेबिलिटी क्या करता है, पोलराइजेबिलिटी है क्या, मेरे पास है दो एलिमेंट, एक छोटे साइज का एक बड़े साइज का, देख रहे हो। अब ये फर्ज करते हैं आर्गन है, ये हीलियम है। अच्छा जी, आर्गन चूंकि देखें साइज इसका बड़ा है तो पोलराइजेबिलिटी क्या है कि एक एलिमेंट का अपना जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये जो इसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करे, डिस्टर्ब कर सकता है, और कितने दूर तक उसको डिस्टर्ब कर सकता है, यानी एलिमेंट कितने हद तक दूर हो तो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर सकता है। तो एक एलिमेंट जिसका साइज बड़ा है वो थोड़े अपने से ज्यादा दूर तक भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर सकता है, जिसका साइज छोटा है वो उसकी तरह यानी बड़े साइज वाले एलिमेंट की तरह दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो ये इसका यानी जो ज्यादा फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे आर्गन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि साइज बड़ा है। तो जब पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो पोलराइजेबिलिटी की वजह से वांडर वाल्स फोर्सेस इस तरह के पैदा होते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जिनको हम कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पैदा हो जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से एलिमेंट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे नोबल गैसेस के फैक्टर में क्या हो रहा है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, बढ़ने की वजह से इनके अंदर पोलराइजेबिलिटी में इजाफा हो रहा है। जब पोलराइजेबिलिटी में इजाफा हो रहा है तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ जाते हैं, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ने की वजह से फिर क्या होता है, इनके दरमियान इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं ये हाई हो जाते हैं। तो ये केस है नोबल गैसेस और हेलोजेंस के अंदर। अब रीजन यहाँ पे लिखा है मैंने, ड्यू टू इंक्रीज इन पोलराइजेबिलिटी melting point and boiling point of group 7th A and group 8th A element increases down the group। 7th A और 8th A ग्रुप के एलिमेंट का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है डाउन द ग्रुप इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि उनके अंदर पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर आता है। तो आज हमने देखा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है पीरियोडिक टेबल में उनका ट्रेंड कैसे है और फिर कौन से फैक्टर उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी फैक्टर बता दिए थे। ये फैक्टर कौन से हैं, एक है एटॉमिक साइज, दूसरा है बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और तीसरा है पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर सिर्फ यहाँ पे आ रहा है ग्रुप 7th ए और 8th में, बाकी यहाँ पे डाउन द ग्रुप साइज का चक्कर आता है। साइज इंक्रीज करेगा तो फिर क्या होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते जाएंगे बाकी एलिमेंट्स के अंदर। अच्छा जी, और एक पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहां पे बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स का चक्कर आता है, पीरियड में बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का चक्कर आता है, जबकि ग्रुप के अंदर साइज का चक्कर आता है, बाकी ग्रुप्स में साइज का चक्कर होता है। लेकिन यहाँ जो हेलोजेंस हैं और जो नोबल गैसेस हैं
इनके अंदर कौन सा रीजन आ जाता है, कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से इनको हम 3 कैटेगरी में तकसीम करते हैं कि ग्रुप में साइज का फैक्टर आता है और पीरियड के अंदर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का फैक्टर आता है। इसके अलावा जो नोबल गैसेस और जो हेलोजेंस हैं इनके अंदर पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर आता है, जो कि मैंने डिस्कस पहले किए हुए हैं।